जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट सेल्स या रोज। और आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज डाली है जो कि एक ट्रैफिक जैम की इमेज है। बहुत कॉमन सीन है। आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में देखें तो इस तरह के ट्रैफिक जैम्स आपको अक्सर नजर आते हैं। और उसकी एक खास वजह होती है कि लोग गाड़ी को इंसर्ट कर रहे होते हैं जहां पे उनको इजाजत नहीं होती, रॉन्ग वे जा रहे होते हैं या जहां पार्किंग नहीं होती वहां पार्क करते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि क्योस सा बन जाता है। तो ऐसा एक्सेल में तो नहीं है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट वही है कि इंसर्ट अगर आपको करना हो, एक सेल आपने इंसर्ट करना हो किसी टेबल में या एक रो इंसर्ट करनी हो, तो उसको किस तरीके से किया जाता है। तो एक छोटा सा मैंने एक इमेज पीछे डाला सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए कि इंसर्ट ट्रैफिक में अगर आप करें तो केओस सा बन जाता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में आप बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सेल्स को और रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ बनाई है जिसमें कुछ मैंने नंबर्स और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और आज हमारा फोकस होगा इंसर्ट मेन्यू के ऊपर, जो आपको होम टैब में नजर आएगा। जब आप होम टैब को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का एक ऑप्शन है जो सेल्स के ग्रुप के अंदर नजर आता है। और इंसर्ट के काफी सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ एक सेल इंसर्ट करनी हो, मैंने फिलहाल सेल नंबर C2 को क्लिक किया है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि क्लियरली ये नजर आए। मैंने फिलहाल सेल C2 को क्लिक किया है। और अब जब मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा, और इस दफा मैं ये करूंगा कि इंसर्ट के साथ जो एरो बना हुआ है, एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, उसको क्लिक करूंगा तो मुझे काफी सारी ऑप्शंस नजर आती हैं। पहली ऑप्शन है इंसर्ट सेल। सो इंसर्ट सेल से मुराद ये है कि एक एक बॉक्स को एक्सेल के अंदर सेल कहते हैं। सिर्फ एक बॉक्स इंसर्ट होगा, बाकी टेबल अपनी जगह रहेगा। लेकिन जो सेल मैंने क्लिक किया हुआ है, सेल नंबर C2, ये हिल जाएगा और इसकी जगह एक नया सेल आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। जैसे ही मैंने इंसर्ट सेल दबाया, अब आप देखेंगे कि एक नया सेल ऐड हो गया। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी आया कि मैं सब चीज़ों को नीचे शिफ्ट करूं या राइट पे या लेफ्ट पे। तो मैं इसके साथ जाऊंगा डाउन। तो होगा ये कि सारी चीज़ें डाउन मूव हो गई हैं और एक नया सेल वहां पे इंसर्ट हो गया है। तो एक सेल अगर आपको इंसर्ट करना हो तो ये उसका तरीका है। और उसमें आप चूज कर सकते हैं कि जब आप इंसर्ट करेंगे तो बाकी चीज़ें किधर मूव हो। क्योंकि जब आप नई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो और चीज़ों को मूव होना है। तो वो आप चूज कर सकते हैं कि वो राइट पे हो या डाउन पे हो। तो ये एक ऑप्शन था इंसर्ट सेल का। इसी तरीके से यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नजर आएगा इंसर्ट सेल के नीचे, इंसर्ट शीट रोज। सो इंसर्ट शीट रोज में ये होगा कि पूरी की पूरी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और इससे पहले कि मैं ये काम करूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर तो पहली मूवी आपको नजर आ रही है एवेंजर्स। इस पे भी नजर रखिएगा कि सेल नंबर F1 और F2 में कोई गैप नहीं है फिलहाल। F1 में सम इफ लिखा हुआ है, F2 में एक्शन लिखा हुआ है। तो मैं अब एक सेल इंसर्ट करने लगा हूं यहाँ पे, सॉरी रो इंसर्ट करने लगा हूं। तो जब आप इंसर्ट दबाएंगे और इंसर्ट शीट रोज दबाएंगे तो पूरी की पूरी शीट के अंदर एक नई रो आ गई है। और शीट रो से मुराद ये है कि पूरा ये सिर्फ सिर्फ इस टेबल पे इसका असर नहीं हुआ है, बल्कि पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो गई है। और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं कि पहले सम इफ और एक्शन के अंदर F1 और F2 के अंदर कोई गैप नहीं था, लेकिन अब एक गैप आ गया है। तो ये था एक ऑप्शन कि पूरी की पूरी शीट के अंदर आपने एक रो इंसर्ट कर दी। तो यानी कि इस टेबल के बाहर भी अगर कोई चीज होगी तो उधर भी गैप मौजूद हो जाएगा। तो ये दो तरीके थे इंसर्ट करने के। एक और तरीका ये है कि अगर ये टेबल होता तो आप सिर्फ और सिर्फ टेबल में रो इंसर्ट कर सकते थे। मैंने एक और वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी हो तो आप इंसर्ट टेबल की वीडियो आप देख सकते हैं, टेबल बनाया किस तरह जाता है। लेकिन फिलहाल मैं जल्दी से इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, और आप देखेंगे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। जब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो आप किसी भी सेल को अगर राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन आता है इंसर्ट। और यहां पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल रोज अबव। ये करने से पहले मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहता हूं कि फिलहाल सेल नंबर F1 और F2 के दरमियान कोई गैप नहीं है। और सम इफ और एक्शन जो है वो एक साथ लिखे हुए, कोई गैप नहीं है। लास्ट टाइम हमने जब शीट पे रो इंसर्ट की थी तो कुछ इस तरह हुआ था कि इनके बीच में गैप आ गया था। लेकिन इस दफा मैं ये करूंगा कि मैं टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और वहां पे एक ऑप्शन है इंसर्ट। दोबारा मैंने सेल नंबर C2 को सेलेक्ट किया है जो कि येलो कलर की हुई है। C2 पे मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट दबा के अब मैं लिखूंगा इंसर्ट टेबल रोज अबव। यहाँ पे फर्क ये है कि लास्ट टाइम हमने देखा था इंसर्ट शीट रोज की बात हो रही थी कि पूरी की पूरी शीट में एक रो आ गई। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टेबल रो की, कि सिर्फ टेबल में एक रो ऐड होगी। तो जब मैं ये क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यस, टेबल में तो रो ऐड हो गई है, लेकिन F1 और F2 के दरमियान कोई गैप नहीं आया। तो ये एक छोटा सा फर्क है। अगर आप टेबल पे काम कर रहे हैं तो जरा ये आसानी हो जाती है कि अगर आपको चीजों को ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ टेबल पे फर्क पड़ता है, इर्द गिर्द की चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप टेबल पे काम नहीं कर रहे और अगर आप इस तरह की ऑप्शन यूज कर सकते हैं इंसर्ट शीट रोज, तो पूरी की पूरी शीट में जो है वो रो इंसर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं और गैप भी आ जा सकता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमने कवर किया कि अगर आपको इंसर्ट करना हो, यानी कि जिस तरह ट्रैफिक में गाड़ी घुसती है, अगर आपको सेल घुसानी हो किसी शीट के अंदर, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हैं शीट के ऊपर, या आप पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर। लेकिन उसके लिए टेबल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर आपको देखना हो टेबल स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, तो उसका लिंक मैं एंड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो जो कि इंसर्ट के बारे में थी। अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट्स में पूछें, मजीद कोई वीडियो बनानी हो तो कमेंट्स में जिक्र करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि चैनल आइकॉन पे को क्लिक करके आप कर सकते हैं। और मैं मजीद लिंक्स भी डाल दूंगा एक्सेल की प्लेलिस्ट के बारे में, अगर आपको और वीडियोस देखनी हो तो जरूर देखें। यह था आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।